So, a very good morning to all of you students. It's almost 6 in the morning where I am making a video lecture. और मैं आप सबको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा बारिश है आज, है ना? So it is getting little chilly. At the same time, हम लोग का आज जो elements of electrical engineering का जो आज टॉपिक रहेगा वो हमारा elements of इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ये सब्जेक्ट है इसका हम लोग आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2. सो आर यू ऑल गाइस रेडी फॉर इट? सो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है बेसिकली मटेरियल्स के ऊपर. चैप्टर चैप्टर 2 जो है इट इज मटेरियल्स बेसिकली. तो जो हमारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल्स हम लोग देखेंगे कि जो वो 3 टाइप के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंडक्टिंग मटेरियल. we will be looking at conducting मटेरियल्स क्या होते हैं सबसे पहले. सो हमने जब चैप्टर नंबर 1 देखा था तो चैप्टर नंबर 1 में हमने 3 टाइप के मटेरियल्स का डिस्कशन किया था. पहला मटेरियल जो था, पहले टाइप का जो मटेरियल था वो था हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा था इंसुलेटिंग मटेरियल और तीसरा था हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो हम लोग जो सबसे पहले जो चैप्टर आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है कंडक्टिंग मटेरियल का. कंडक्टिंग मटेरियल किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. तो कंडक्टिंग मटेरियल अगर हिंदी में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो कंडक्टिंग मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब अगर हम लोग बात करें किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हम सब उस दिन देखे थे कि क्या होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है गाइस. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारा, यहाँ पर अगर हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें से फॉर एग्जांपल Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 और अगर हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8 and 1. तो इसके देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ये किसी भी एलिमेंट को हमारा क्या बनाता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर. अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है तो ये एक अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल की पहचान है. मतलब वो बहुत ही ज्यादा फ्री है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. ठीक है. अगर हम लोग इसका टेम्परेचर देखें और अगर हम लोग इसमें फॉरबिडन एक बेन डायग्राम होता है जिससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये हम लोग का बेन डायग्राम है. अगर बेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखना चाहें तो ये होता है हमारा क्या, वैलेंस बैंड. ये होता है हमारा वैलेंस बैंड. और जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डिस्टरबेंस या गैप नहीं है तो इस टाइप के बैंड डायग्राम को हम लोग किस मटेरियल का बैंड डायग्राम कहते हैं, कंडक्टर का. तो अगर हम लोग देखें कि ये कौन सा है, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये है हमारा क्या, कंडक्शन बैंड. तो
स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में ये जो एक लाइन है, देखिए ये लाइन जो मैं ग्रीन मार्क से कर रहा हूं, अगर इसमें गैप होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं गाइस? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं गर्ल्स? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल्स। सो ये तो हो गया अगर हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। अब हम लोग सिलसिलेवार इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि हमारा जो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मटेरियल की हम लोग देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हमारा ये इसका जो नोट्स है वो हम आपको इस चैप्टर के साथ साथ यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। सो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्या? द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या इसका मतलब, इसकी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट को टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है वो लो क्यों होनी चाहिए? कंडक्शन के लिए जो भी पदार्थ उपयोग करते हैं उनका ताप गुणांक लो कम होना चाहिए, नहीं तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। देखिए अगर हम लोग इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट को कम नहीं करेंगे या इस अगर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम नहीं होगा, तो जो एक्यूरेसी है या जो इन मटेरियल्स की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो पार्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप सब बचपन से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब चीजों के बारे में जानते होंगे। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलांक बिंदु। गलांक बिंदु मतलब कि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये वह टेम्परेचर या वो पॉइंट होता है जिसमें हमारा जो भी सॉलिड होता है वो क्या हो जाता है? मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर, मतलब इसकी जो चालकता है वह क्या है? बहुत ही अच्छी है। थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है गाइस? वो है हमारा हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। अब हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस का तात्पर्य क्या होता है? उच्च ऑक्सीकरण प्रतिरोध। पदार्थ काफी समय तक उच्च तापमान में होने पर भी वह ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। देखिए अगर देखो ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी मतलब किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में अगर ऑक्साइड बन रहा है तो वह उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होता है। लेकिन हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर किसी भी टेम्परेचर में या किसी समय भी अगर इसमें ऑक्साइड नहीं होते हैं तब यह एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल साबित होता है।
मीन्स एक अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है, मतलब ऑक्सीकरण प्रतिरोध, बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है कि गुड डक्टिलिटी, मतलब उसकी जो तन्यता है, ठीक है, वो उसकी जो डक्टिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो तन्यता है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पदार्थ की तन्यता का गुण होना चाहिए जिससे यह किसी भी आकार संरचना में ढल जाए, मतलब किसी भी शेप में, इट कैन बी चेंज इनटू एनी शेप, ये होती है उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है गाइस वो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब सीधी सी बात है, देखिए अगर हम लोग इसको और थोड़े से एप्लीकेशन पार्ट में जाने की कोशिश करें, तो अगर इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो ये तो तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, टूटते जाएगा। तो इसी वजह से इसकी जो यांत्रिकी क्षमता है वो भी हाई होनी चाहिए। उसके लिए इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल कहलाएगा। अब हम लोग इसकी विशेषताएं में चलते हैं, किसमें चलते हैं हम लोग, चलिए हम लोग चलते हैं इसकी विशेषताएं, मतलब प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो क्या क्या होना चाहिए इनकी, अगर हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल की विशेषताओं में जाएं तो, अगर कंडक्टिंग मटेरियल्स की विशेषताओं में जाएं तो पहला विशेषताओं में जो है जो हमारा सब्सटेंस है, जो मटेरियल है की प्रतिरोधकता, मटेरियल्स रेजिस्टिविटी, मतलब अगर हम लोग देखें तो पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। फिर दूसरा है प्रतिरोध का ताप गुणांक, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अल्फा जीरो से हम लोग इसको डेजिग्नेट करते हैं और इसको किससे करते हैं, इस साइन से। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन, मतलब ये अगर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो करोजन के अगेंस्ट भी लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, कि उसमें किसी भी प्रकार का करोजन क्या हो ना आए। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी वो है ऑक्सीडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका हमने देखा था इसके पहले भी, जो इसका ऑक्सीडेशन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारा क्या, पांचवा है हमारा लो कॉस्ट और साथ में क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलना चाहिए। क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक साथ में चलना चाहिए। छठवां हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रासायनिक और वायुमंडलीय प्रतिरोध, मतलब केमिकल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, केमिकल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें इन सारी चीजों को झेलने की क्षमता होना आवश्यक है। और लास्ट जो हमारी है ये उच्च तन्यता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है
इसकी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए, ठीक है। सो मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी गुड, स्ट्रेंथ शुड बी हाई। सो ये सारे हमारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंडक्टिंग मटेरियल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, आपका पहले टाइप का मटेरियल, वो है हमारा क्या, ये है, हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग इसे कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, तो हम लोग ये जो लेक्चर है उसको इसी में ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।